गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एंड इट्स फंक्शन के बाद खेल तथा इसके कार्य हमने कल करे थे कल की वीडियो में, और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें और डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट की बात की जो हमें टॉपिक हैं वो दिए हैं आगे, बट हम पहले फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? कल हमने खेल की बात की थी, जिसमें खेलों के द्वारा जो बच्चे के अंदर शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, नैतिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, खेल एक ऐसी प्रणाली बन चुकी है, प्ले, जिसके द्वारा यानी कि एक ऐसी प्रणाली बन गई है जिसे प्ले मेथड के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, इट्स हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप अस अ पर्सन, कि खेल बालक को व्यक्ति के रूप में विकसित होने में सहायता करता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाए तो जो ये शारीरिक विकास है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये बाय बर्थ शुरू हो जाता है। वैसे तो अगर जैसे बच्चे जब लिंग बनता है उसके बाद ग्रोथ तो बच्चे की पेट में होनी शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक ग्रोथ करते करते 9th मंथ तक वो पूरा अपना आकार ले लेता है, जिसमें वो खाता भी है, पीता भी है और मूवमेंट्स भी करता है। ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट में जो शारीरिक विकास की बात की गई है, इसमें बच्चों के शारीरिक विकास के लिए शारीरिक खेल आवश्यक होते हैं। अब ये जो बच्चे मूवमेंट्स करते हैं, अगर हम बाय बर्थ बच्चे की बात करें, वो सिर्फ रोता है, दूध के लिए रोएगा, सोएगा, फिर रोना शुरू कर देता है। उसकी जो मूवमेंट्स है, वो शारीरिक मूवमेंट्स है, वो यहीं तक होती हैं। ठीक है, सेकंड, उसकी जो मूवमेंट्स है वो हाथ पाँव मारने शुरू कर देता है। ठीक है, धीरे 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 वो पलटी मारना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो उसकी मांसपेशियों का जो विकास है वो मजबूती से होने लग जाता है। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद वो बच्चा रुड़ना शुरू करता है, फिर सहारे लेकर बैठना शुरू करता है, फिर सहारा लेकर खड़े होना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो डिपेंडेंट चलने लग जाता है। ठीक है, वैसे इसका धीरे धीरे यानी कि इसकी मांसपेशियों का विकास होना शुरू हो जाता है, साथ ही शरीर के सभी अंगों का व्यायाम भी हो जाता है। अब खेलों के द्वारा बच्चों का व्यायाम, सारा दिन उनको अगर खेलने के लिए कहा जाए तो वो सारा दिन खेलते हैं, और खेलने के बाद जो उनको भूख लगती है, फिर अच्छी नींद भी आती है। खेल कूद में भाग लेने वाला बच्चा अपनी विभिन्न शारीरिक क्रियाओं द्वारा, दौड़ना, ऊंची कूद, लंबी कूद, साइकिल चलाना, पेड़ पर चढ़ना, ये सारी चीज़ों को करना सीख जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, उन बच्चों के अंदर मोटर स्किल का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, व्हाट इज़ द फिजिकल डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट इज़ द फिजिकल ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ बोथ ग्रोस द फाइन मोटर्स, कंट्रोल ऑफ द बॉडी। ठीक है, वही बात आ गई, जो शारीरिक विकास है बच्चे का जन्म से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जैसे कि आप एज देख रहे हो, द इंक्रीज द बॉडी साइज फ्रॉम बर्थ टू अडल्ट, धीरे धीरे ये विकास बच्चे को जन्म से लेकर अडल्ट तक ले आता है। ठीक है, इससे क्या होता है, धीरे धीरे देखो, जैसे बच्चे का अगर वो चलना, बैठना, बोलना सीख जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद उसको अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू होता है। तब वो अपने हिसाब से बैठता, अपने हिसाब से उठता, अपने हिसाब से चलता है, तब उसको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड कंट्रोल ओवर हिज बॉडी। अब शारीरिक विकास का मतलब ये है कि जो बच्चा जब प्रोग्रेस की है जब बच्चे ने, तो उसका अपने ऊपर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। दिस इंक्लूड कंट्रोल ओवर मसल्स, मांसपेशियों पर भी, फिजिकली कोऑर्डिनेशन, अडल्ट टू सिट एंड स्टैंड, उठना, बैठना, खड़े होना, खाना, पीना, सोना, सब उसके अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाता है।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस की। अब स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इनटू 4 स्टेजेस में इनको बांटा गया है। ठीक है, पहली स्टेज जो है इनकी इन्फेंसी अप टू 5 ईयर्स की अगर हम बात करें, इसमें इस पिक्चर पे आप देख रहे होंगे पहले छोटे से बच्चा बड़े तक है। ठीक है, अगर हम 1 मंथ की बात करें तो बच्चा सबसे पहले क्या आता है, होल्ड हेड। बच्चा देखा होगा आपने, वो जब बच्चे का जन्म होता है 1 मंथ तक वो अपना सिर को कंट्रोल करना चाहिए, तो उसकी गर्दन ऐसी इधर उधर होती रहती है, तो वो होल्ड करना शुरू यानी कि उसके अंदर जो ग्रोथ आती है पहली फिजिकल, वो होल्ड करना शुरू कर देता है अपने हेड को। सेकंड मंथ में उसकी वो स्माइल करना और लोगों को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, थर्ड मंथ में उसकी रोलिंग और पलटी शुरू हो जाती है। फोर्थ मंथ में उसका अब सिट अप विद स्पोर्ट, उसको हम स्पोर्ट देकर बिठाना शुरू कर देते हैं। 5 मंथ में उसको प्रॉपर तरीके से सहारा देकर बिठाया जाता है। 6 मंथ में सिट इन चेयर विद बैक रेस्ट, अगर उसको बिठाया जाता है चेयर पे तो उसकी बैक रेस्ट दी जाती है, उसको पीछे सहारा दिया जाता है। 7th मंथ में प्रॉपर बैठना शुरू कर देता है। 8 मंथ नहीं, पहले 7th मंथ में क्रॉलिंग करनी शुरू कर देता है। ठीक है, फिर 8 मंथ में प्रॉपर बैठना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर 9th मंथ में स्टैंड यूजिंग होनी शुरू हो जाती है उसकी, खड़े होने की कोशिश करता है, सहारा लेकर सिर्फ खड़ा होता है। देखा होगा आपने बच्चे पहले सिर्फ खड़े ही होते हैं, अगर वो क्रॉलिंग करने से पहले वो बैठते हैं, फिर उसके बाद अपने घुटनों के बल पर शुरू करते हैं क्रॉलिंग करना, फिर उसके बाद स्टैंड यूजिंग शुरू हो जाती है, सिर्फ खड़ा होना। ठीक है, फिर वो जब वो प्रॉपर क्रॉलिंग करना सीख जाता है तो उस वॉक विद स्पोर्ट, तब वो स्पोर्ट के माध्यम से चलना भी शुरू कर देता है। ठीक है, और 12 मंथ में वो खड़ा हो जाता है बिना सहारे के। जब वो पकड़ के चलना शुरू करता है किसी चीज़ को, उसके बाद बिना सहारे के वो खड़ा भी हो जाता है। बिटवीन 13 मंथ टू 2.5 ईयर चाइल्ड लर्न टू वॉक फ्रीली, टॉक एंड ईट ऑन हिज ओन। यानी कि जो बच्चा है 13 मंथ से लेकर अगर 2.5 साल तक के बच्चे की बात करें, एक तो वो फ्रीली चलने लग जाता है बिना किसी सहारे के, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से अपने आप, पहले तो हम बच्चों को खिलाते हैं ना, फिर वो 2.5 साल तक अपने आप खाना भी शुरू कर देता है। फिर अगर हम 2 to 4 ईयर्स के बच्चे की बात करते हैं तो उसमें बच्चा इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, लोगों के घर जाना शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है, फिर टोज़ पर चलना शुरू कर देता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, टॉयलेट हैबिट पड़ जाती है हम बच्चों को, कलर की पहचान आ जाती है, ब्लॉक्स की पहचान करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चे लिसन द स्टोरीज, प्ले चिल्ड्रन सेम एज, तो ऐसे बच्चे अपने सेम एज वालों से खेलना शुरू कर देते हैं, यानी कि शेयरिंग करनी आ जाती है, कूदना, साफ बोलना, और उन्हें हफ्तों के मंथ्स और डेज़ के बारे में भी पता चलना शुरू हो जाता है। यानी कि जो बच्चे की, कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ है, शारीरिक विकास है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता जाता है और इससे बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है ना, देखो जैसे कि ये छोटे बच्चे थे, फिर धीरे धीरे वो लोगों के साथ खेलना शुरू किया, जब तक वो अपने सेकंड स्टेज में आए, चाइल्डहुड अप टू 12 ईयर और एडोलसेंस अप टू 18 ईयर्स, मैच्योरिटी फ्रॉम 18 ईयर ऑनवर्ड। तो पहले क्या होता है, बचपन होता है 5 साल तक, फिर बच्चे में थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, 12 ईयर्स तक, और 18 ईयर तक उसको पूरी समझ आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। फिर जो ये मैच्योरिटी होती है बच्चे की 18 ईयर्स के बाद, ये डेथ तक रहती है, बट ऐसा नहीं है, बच्चे को मैच्योरिटी 18 ईयर के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, और वो जो भी उसको मैच्योरिटी आती है उसके बाद वो सारी चीज़ों की उनको समझ आनी शुरू हो जाती है। और ये जो
आगे की एज है 19, 20, 21, 22, उसमें उनको और चीज़ों की नॉलेज आनी, उनका और शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है। और ये जो शारीरिक विकास है, ये जो नॉलेज है, ये डेथ तक चलती है। ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है, बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, विकास करनी शुरू कर देती हैं। इसमें क्या होती है, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं, स्टापू खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, गिल्ली डंडा, रस्सी कूदना, यानी कि और भी कई खेली क्रियाएं हैं जिनके द्वारा वो अपने चुस्ती फुर्ती द्वारा संतुलन बनाए रखते हैं। ये सारे जो कौशल्स हैं बच्चे अपने एडोलसेंस तक सीख लेते हैं। ठीक है, जब तक उन्हें मैच्योरिटी लेवल उनके अंदर आता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इस शारीरिक विकास के द्वारा जो बच्चे होते हैं उनके विभिन्न अंगों में जो स्किल्स होती हैं, उनमें जो विकास होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेलों के माध्यम के द्वारा भी होता है। ठीक है, ये जो खेल्स होते हैं, ये जैसे मैंने कल भी बताया था, ये भिन्न भिन्न आयु स्तरों वाले बच्चों के लिए बिना खेल सही समझे जाते हैं। ठीक है, यानी कि हर एज का अपने खेल होता है। अब चाइल्डहुड हो और अडल्ट की बात हो, मैच्योरिटी की बात हो, तो हर बच्चा जो है अपने हिसाब से खेल को खेलता है। ठीक है, आगे जो उन्होंने बात की है वो की है हेल्थ फिजिकल डेवलपमेंट की। द एज फ्रॉम द बर्थ टू 2.5 year इज डेट ऑन द मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। अब जन्म से लेकर अगर हम 2.5 साल तक के बच्चे का जो विशाल शारीरिक विकास होता है, उससे बच्चा बहुत कुछ करना सीख जाता है। अब 2.5 साल जन्म से लेकर अगर हम बात करें तो उसने बहुत सी चीज़ें सीखी। पहले हंसना सीखा, फिर पलटी मारनी सीखी, फिर उसने स्पोर्ट बैठना सीखा, फिर चलना क्रॉलिंग करना सीखा, फिर उसने अपने पाँव पे खड़ा होना सीखा, फिर प्रॉपर तरीके से चलना शुरू किया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो उसने बिना सहारे के चलना सीख लिया 2.5 साल तक, और अपने खाने को खुद खाना सीख लिया है। द चाइल्ड हैज़ टू क्रॉस द मील स्टोन एट रेगुलरी। विकासात्मक मानदंडों को कभी कभी मील पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे जो जो प्रत्येक बच्चा जो होता है उनके सीखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, अनोखा ही होता है। ठीक है, कई बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कोई बच्चे बहुत जल्दी चलना सीख जाते हैं, कोई बच्चे बहुत तो जल्दी कार्य करना सीख जाते हैं, बट कई बोलना भी लेट सीखते हैं, चलना भी लेट सीखते हैं, यानी कि उनकी जो शारीरिक विकास है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, और ये अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रूप ले लेता है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे था फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो कल हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट के बारे में। फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसमें सिर्फ उन्होंने फिजिकल ग्रोथ की बात की है जो बर्थ से लेकर अडोलसन तक होती है। वैसे तो हमारी जो ग्रोथ है 18 ईयर्स के बाद, यानी कि हेल्थ मूवमेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन जो ग्रोथ है माइंड की, अगर ग्रोथ की बात करें तो वो ऑलमोस्ट हो चुकी होती है 80 मंथ तक। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बच्चे के बर्थ के बात करें तो उसमें बच्चे की जो अपने आप बॉडी पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाय बर्थ के बाद जब बच्चा हर चीज़ को सीख जाता है, उठना बैठना चलना फिरना। अब देखो, अब बच्चे को हम 5 साल तक 6 साल तक छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, खाना हो चाहे वो खुद खाए, लेकिन हर एक चीज़ को उनके साथ मैनेज करना पड़ता है। फिर धीरे 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 बच्चा खुद ही अपने काम को करना शुरू कर देता है, खाना पीना सोना उनको भूलना नहीं पड़ता। पढ़ना हो तो उनकी जो शारीरिक विकास है वो धीरे धीरे अपने आप डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है बेटा, और ये जो डेवलपमेंट है ये बच्चों की, अब देखो अगर छोटे बच्चों की बात करें उनको सिर्फ खेलना सोना और खेलना होता है, तो ये जो डेवलपमेंट है वो बच्चों को खेलों के द्वारा भी प्राप्त होता है।
ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट है इसके द्वारा बच्चे के अंदर शारीरिक विकास होता है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो उनकी फिजिकली हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ठीक है, धीरे धीरे। और उनके अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। बच्चे पुस्तक पढ़ना भी सीख जाते हैं, टेलीविज़न देखना बहुत पसंद होता है बच्चे को, कईयों को खेलना बहुत पसंद होता है। यानी कि जो इनकी क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन बहुत सी बातें सीखने के अवसर वो इसमें एक दूसरे को प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। कल हम करेंगे सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। थैंक यू बेटा।